प्रिय साथियों, नमस्कार। नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको ढेर सारी बधाइयां। आपका नया वर्ष सुखमय हो, आनंदमय हो और उल्लासों से भरा है। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो छोटी छोटी आदतें जिसको अपनाकर हम अपने नया वर्ष को और अधिक ऊर्जावान बना सकते हैं, और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं, और अधिक अपने जीवन का बहुमूल्य बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा। आशा है कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे और इसे पसंद करेंगे। आप जानते हैं कि अभी क्या है कि एक हैबिट है कि न्यू ईयर आ गया, रिजोल्यूशन ले लो, और वो रिजोल्यूशन एक रिसर्च बताता है कि 19 जनवरी होते होते तक रिजोल्यूशन खत्म हो जाता है। जिम खाना में बड़ी भीड़ हो जाती है नव वर्ष में, नए लोग जिम ज्वाइन करने लगते हैं। तो जो पुराना आदमी है वो पूछता है जिम इंस्ट्रक्टर से कि बहुत भीड़ हो गया आपके यहाँ। वो बताता है कि अरे आप लोग ही तो रुकने वाले हैं, ये लोग तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन वाले हैं, ये तो चले जाएंगे। इस महीना के लास्ट तक बहुत कम लोग होते हैं जो अपने रिजोल्यूशन को रख पाते हैं। इसलिए हमें नई साल में इंटेंशन लेना चाहिए, ना कि रिजोल्यूशन। और हम अपने आप पर अगर किसी चीज को थोपते हैं तो फिर लाइफ का मजा नहीं रहेगा। इसलिए नए साल में हम हेल्दी फूड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं और जंक फूड को अवॉइड करें। 6 से 8 घंटा तक स्लीपिंग करें। किसी भी हाल में अपने स्लीपिंग रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करें। नए साल में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपना मन लगा के काम करें। जिस काम में हम हैं वहां अपना 100% देने का कोशिश करें। और अगर संभव हो तो कुछ बचत की आदत डालें। डाकघर, पोस्ट ऑफिस के अलावा भी आप अपने आप को म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार इत्यादि के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट कंपाउंडिंग होता है। लेकिन यह लोगों के व्यक्तिगत आमदनी पर निर्भर करता है कि उनके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट उचित है या अनुचित है, या वो इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए बचत करने का अपना अपना तरीका होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ बचत होना आवश्यक है। तो नया साल में हम निगेटिव लोगों से बचें, निगेटिव थॉट से बचें, अच्छे विचार रखें। हम आपको एक प्लेसबो इफेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चीनी का गोली में दवा भर के दिया जाता था। अगर केवल चीनी का गोली ही दिया जाता था तब भी मरीज सही हो जाता है। अगर आप किसी बीमार आदमी को कहिएगा कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाइएगा, उसको ज्यादा लोग कहेगा कि आप स्वस्थ हो जाइएगा, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। ये कहने का असर होता है, ये हमारा आशीर्वाद का असर होता है। ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि अगर चारों तरफ से अच्छा वातावरण होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, सकारात्मक सोच होगा, लोग उत्साह बढ़ाने वाले होंगे, तो हम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हनुमान जी के पास अपार शक्ति था, लेकिन वो अपनी शक्ति को भूल गए थे, और जब जमवंत ने उनको याद दिलाया तो वो लंका समुद्र को लांग के चले गए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर कोई बीमार आदमी है, उसको अगर उसके जो हित चाहने वाले लोग हैं अगर आकर बताएं कि आप जल्दी सही हो जाइएगा, तो आप सही हो जाइएगा। कोई एक्सरसाइज करने जाता है
उसको कोई आदमी बताया था अरे एक्सरसाइज करने से तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिर आप एक्सरसाइज करने जाइएगा, आपका एक्सरसाइज करने में मन नहीं लगेगा। आप कोई अच्छा काम करने भी जाइएगा और उसके बारे में निगेटिव आपने सुन लिया, तो फिर आपको अच्छा काम करने में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए अपना सोच जो है वो हमेशा अच्छा रखिए और ऐसे बुक पढ़िए, जैसे कि आप गीता पढ़ सकते हैं। गीता में कई सारा कमेंट्री उसका लिखा गया है और उसमें लेखक ने समय के अनुसार उसकी व्याख्या की है। तो जब समयानुकाल आप व्याख्या पढ़िएगा तो आपको जीवन का हर एक रहस्य समझ में आएगा। जो श्री कृष्ण भगवान ने 4000 साल पहले या उससे भी पहले जो ज्ञान दिया था, उसको समय के अनुसार कई मनीषियों ने उस पर टिप्पणी लिखी है, कई मनीषियों ने उस पर रिसर्च किया है। यूट्यूब में भी कई सारे वीडियो हैं उनके। यथार्थ गीता हमें बहुत अच्छा लगा है, उसका हम कुछ वीडियो सुने हैं। हमें काफी स्पष्ट लगा कि असली लड़ाई तो मन के अंदर है और ये जो कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई है ये असली मन के अंदर ही है। तो और भी कुछ हम टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने आप को इंस्पायर कीजिए, चाहे वो जगह हो, चाहे नेचुरल सीनरी के पास जाइए। कभी कभी क्या है ना कि मूड फ्रेश करने के लिए लोग कहते हैं पहाड़ में जाते हैं, कहीं मरुस्थल में जाते हैं घूमने के लिए, कोई पार्क में जाते हैं, कहीं कोई कवि सम्मेलन में जाते हैं। तो एक अपने आप को भी थोड़ा एनर्जेटिक रखने के लिए नया साल में कुछ ऐसे जगह पर समय निकालिए, कभी नदी के किनारे घुमाइए, झील के किनारे घुमाइए और एक छोटा काम दिन में कीजिए और एक बड़ा काम कीजिए। कम से कम 2 गोल रखिए, एक शॉर्ट गोल और एक हाई गोल। और अपने भावना को, इमोशन को कभी-कभी मन में शांति से बैठ के देखिए कि आपका मन में क्या हो रहा है, मन में क्या उथल-पुथल हो रहा है। मन को थोड़ा सवेरे-सवेरे 10 मिनट थोड़ा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और आप आजकल जब आप सांस को गिनते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, केवल नाक के अगले भाग पर आपका ध्यान रहता है। हमारे महात्मा बुद्ध जी ने जो विपासना की पद्धति दिया है, उसका प्रारंभिक में तो यही सिखाया जाता है कि आप अपने जो नाक के अगले भाग से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस पर आपको ध्यान लगाना है। हर एक सांस को गिनना है, कोई भी सांस बिना गिने हुए नहीं जाए। और अगर थॉट आता है तो उसको आने दीजिए, लेकिन फिर अपना ध्यान उस सांस पर लगाइए। और आप हर एक दिन जब लिखिएगा ना, तो आपका मन बड़ा शांत रहेगा। आप कोई पत्रिका में भी लिख सकते हैं, कहानी में लिख सकते हैं, आजकल ब्लॉग भी चलता है, फेसबुक पर लिख सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं। अच्छा बात लिखिए, ऐसा बात नहीं लिखिए जिससे कि किसी का डिफरेंस हो, लेकिन आप पॉजिटिव न्यूज लिख सकते हैं, पॉजिटिव कोई कमेंट कर सकते हैं। और भी कई सारे उपाय हैं, जिसमें पानी थोड़ा पर्याप्त मात्रा में पीजिए और अपने शरीर का सुनिए। अगर शरीर को रेस्ट देने लेने का मन है तो थोड़ा शरीर को रेस्ट भी दीजिए। थोड़ा पैर हाथ हिलाते रहिए, घर का काम जैसे कर लिए, छोटा-छोटा काम कर लिए, सीढ़ी से उतर गए, पार्क में बच्चे के साथ खेलने के लिए चले गए और कुछ एक्सरसाइज जो आपको समझ में आता है वो एक्सरसाइज कीजिए। और जो रंगीन सब्जियां है ना, लाल, पीला, हरा, जैसे लाल अपना गाजर है, पपीता है हरा, तो जितना सब्जियां कलरफुल है, लाल है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, जामुन है, जामुनी कलर है, वायलेट कलर का है,
तो हर एक कलर का फल और सब्जी खाइए, मन एकदम प्रसन्न रहेगा। इसके साथ अपने आप को कंपेयर किसी दूसरे के साथ नहीं कीजिए। हर एक आदमी अलग अलग बना हुआ है, हर एक आदमी हर एक एरिया में विजेता नहीं हो सकता है, इसलिए दूसरे से कंपेयर नहीं कीजिए। सब आदमी अपना यूनिकनेस होता है हर एक आदमी का। किसी का बात ध्यान से सुनिए, टू डू लिस्ट बनाइए, जो काम करना है उसको सवेरे अपना लिस्ट में लिख लीजिए। आजकल तो मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, उसमें भी आप लिख सकते हैं। और कोई कोई काम कहे ना तो तुरंत में जस्ट नहीं बोलिए, सोच के बोलिए हाँ देखता हूं। और अपना जो अगर आप ऑफिस में कार्य करते हैं तो अपना मेज को साफ रखिए, बिना मतलब का उस पर कागज बिखेर के नहीं रखिए। घर में रहते हैं तो घर को साफ रखिए, अपना बेड को अच्छा से सवेरे सवेरे उठिए तो बेड को अच्छा से झाड़ पोंछ के और बेड को अच्छा से सजाइए। तो और रिलैक्स, कम से कम सवेरे उठ के 5-10 मिनट शरीर को रिलैक्स दीजिए। अपने यहाँ योगा में एक एक्सरसाइज भी है शवासन, तो शरीर को भी रिलैक्स देना जरूरत है। और लोगों के कांटेक्ट में रहिए, कीप कनेक्शन। और अपना शरीर को जो है वो कृतज्ञ रखिए, क्योंकि क्या है ना कि शरीर जो है आपको बहुत कुछ देता है, इसलिए अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ रहिए। शरीर आपका ही साथ देता है आपको, इसलिए बॉडी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि बॉडी के साथ इंजस्टिस कर देते हैं, मन बहुत थका रहता है, फिर भी लोग जबरदस्ती अपने आप के शरीर को घसीटते रहते हैं। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखिएगा, सकारात्मक आशा रखिएगा और बेमतलब का चिंता नहीं कीजिएगा, अत्यधिक चिंता नहीं कीजिएगा, तो आपका शरीर में भी बहुत बदलाव आएगा। तो ये सब जो छोटे छोटा हैबिट है, इसको करके हम जो है सो अपने आप को नया साल में अपने आप को हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।